हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं भाई साहब, कमाल कमाल की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो भाई आज हम देखने वाले हैं रामायण के टॉप 10 पावरफुल वॉरियर्स। टॉप 10 कौन कौन से हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। देख, हमने आज तक महाभारत के देखे हैं, हथियार देखे हैं, वेपन्स देखे हैं भगवान जी के, लेकिन आज तक हमने रामायण के वॉरियर्स के बारे में नहीं भाई देखते हैं। क्योंकि रामायण वो भगवान राम जी की तो है, लेकिन उसमें और कितने वो देखते हैं और कौन कौन से। वही ना, तो कार्डन करते स्टार्ट। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में हमें कई योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें असुर, वानर, मानव और कई देवों के अवतार भी सम्मिलित हैं। इनमें से कितनों को कई वरदान भी प्राप्त थे, जिनसे उनकी शक्तियां और भी कई गुना बढ़ गई थीं। तो चलिए आज जानते हैं रामायण के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को। 10 सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे। शारीरिक बल में वह अपने भाई बाली की तरह ही बलशाली थे। बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ों को उठाकर फेंकने में सक्षम थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था और उन्होंने बहुत से बलशाली राक्षसों को भी पराजित किया था। कुंभकर्ण के साथ भी उन्होंने डटकर युद्ध किया था। इस युद्ध में वह परास्त हुए थे, लेकिन होश आने पर उन्होंने कुंभकर्ण के कान और नाक काटकर अपने आप को छुड़ा लिया था। 9 अंगद बाली के पुत्र थे। वानरों में सर्वप्रथम वही थे जो युद्ध के पहले ही दिन रावण के पुत्र इंद्रजीत पर हावी हुए थे और उसे पराजित भी कर दिया। उन्होंने रावण सेना के शक्तिशाली राक्षस महापार्श्व का वध किया था। अंगद ने रावण पुत्र नरंतक की छाती पर जोरदार प्रहार कर उसका भी वध किया था। जब अंगद राम जी के दूत बनकर लंका गए थे, तब बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी अंगद का पैर हिला नहीं पाए थे। 8 बाली। इंद्रपुत्र बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे और उस समय मौजूद शक्तिशाली वानरों में से एक थे। उन्होंने दुदुम्भी और मायावी जैसे राक्षसों का वध किया था। अपने भाई सुग्रीव को मलयुद्ध में पराजित किया था। उनके गले में इंद्र द्वारा दिया गया एक कंठहार रहता था, जो किसी भी घातक परिस्थिति में उनके सांसों को समेटे रखता था। बाली को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि युद्ध में उनके सामने जो भी शत्रु आएगा, उसका आधा बल उनमें आ जाएगा। बाली ने हजारों हाथियों के बराबर बलशाली दुदुम्भी नामक राक्षस का वध किया था। 7 अतिकाय। रावण पुत्र अतिकाय को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई राक्षस, दैत्य या देव उसे मार नहीं सकता। अपने बाणों से ही उसने इंद्रदेव के वज्र को और वरुण देव के पाश को निष्क्रिय कर दिया था। लंका की रक्षा करते हुए उसने कितने ही देव और गंधर्वों को कई बार परास्त किया था। उसके पास ब्रह्मा कवच भी था, जिसे भेदना आसान नहीं था। वायुदेव के कहने पर लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध किया था। 6 कुंभकर्ण। शारीरिक बल में कुंभकर्ण रावण सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपने भाई रावण की इंद्र पर विजय पाने में सहायता की थी। उस पर इंद्र के वज्र का भी कोई असर नहीं हुआ था। वह बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही अत्यधिक बलशाली था। उसने सुग्रीव और अंगद को भी पराजित किया था और हनुमान जी को भी घायल कर दिया था। श्री राम जी ने जिस अस्त्र से बाली का वध किया था, वही अस्त्र कुंभकर्ण पर बेअसर हुआ था, जिससे श्री राम जी भी हैरान हो गए थे। रुद्रास्त्र और व्याव्यास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के प्रहार से भी वह जीवित बच गया था। अंत में श्री राम को पहले उसकी दोनों भुजाओं को काटना पड़ा, फिर उसके दोनों पैर काटे और फिर इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 5 मेघनाद। रावण पुत्र मेघनाद अपने पिता की तरह अत्यधिक बलशाली योद्धा था। उसने इंद्र को भी पराजित किया था। उसके अस्त्रों को अचूकता तथा अजयता का वरदान था, जो उसे और भी शक्तिशाली बनाते थे। निकुंभिल यज्ञ को संपन्न करने के बाद उसे पराभूत करना असंभव हो जाता था। उसे तामसी और मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था, जिससे वह अदृश्य सा हो जाता था और अपने शत्रु पर प्रहार करता था। मेघनाथ ने ही लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े थे। लक्ष्मण जी ने 3 दिन तक युद्ध कर उसका वध किया था। 4 रावण। रावण शिव जी का परम भक्त था। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेवों को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देव, यक्ष, राक्षस आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। नल कुबेर को परास्त करके उसका पुष्पक विमान छीन लिया था। ब्रह्मा जी की तपस्या कर कई वरदान प्राप्त किए थे। शिव जी ने भी रावण को कई वरदान दिए थे। श्री राम जी को भी उसका वध करने के लिए 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था।
श्री राम के कई दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे। जिन दिव्यास्त्र से श्री राम ने कई शत्रुओं का आसानी से वध किया था। अंत में श्री राम ने रावण के भाई विभीषण के बताने पर ब्रह्मा जी के विशेष अस्त्र से उसके नाभि पर प्रहार करके उसका वध किया था। अच्छा, 3 लक्ष्मण श्री राम जी के साथ मिलकर लक्ष्मण जी ने विरत और कबंध जैसे राक्षसों का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय को परास्त कर उसका ब्रह्मास्त्र चलाकर वध किया था। लगातार 3 दिन तक युद्ध कर मायावी मेघनाथ को इंद्रास्त्र चलाकर उसका वध किया था। रावण ने ब्रह्मा जी के वर से लक्ष्मण जी को मूर्छित जरूर कर दिया था, परंतु लक्ष्मण जी 2 बार रावण पर भारी पड़ गए थे और उनके पास श्री राम की तरह कई दिव्यास्त्र थे जिनका उपयोग कर वह रामायण काल में किसी को भी मारने में सक्षम थे। लक्ष्मण जी ने मां सीता की रक्षा के लिए जो लक्ष्मण रेखा खींची थी उसे रावण भी पार नहीं कर पाया था। 2 हनुमान हनुमान जी अपने आप में ही एक ऐसी अभिव्यक्ति हैं जिनकी शक्ति और बल को माप पाना असंभव है। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र था प्रभु राम की भक्ति। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी तब उसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, जबकि वहां पर रावण और उसका सबसे शक्तिशाली बेटा मेघनाथ उपस्थित था। लेकिन वह भी मूर्ख दर्शक ही बनकर रह गए थे। उन्होंने 80,000 किंकर राक्षसों को अकेले ही मार डाला था। हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय सहित रावण के सेनापति का वध अशोक वाटिका में ही किया था। अच्छा। अत्यधिक शक्तिशाली रावण को अपने मुक्के के प्रहार से लगभग बेहोश ही कर दिया था। कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल को पकड़कर तोड़ डाला था। सुग्रीव के स्वाभिमान का ख्याल न होता तो हनुमान जी अपने शरीर को कुंभकर्ण जितना विशाल कर उसे मारना चाहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी दिव्यास्त्र उन पर प्राणघातक असर नहीं कर सकते थे। मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र के आगे भी वह स्वयं अपनी इच्छा से नतमस्तक हुए थे। महाभारत काल में जब वह भीम से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि अगर श्री राम उन्हें आदेश देते तो वे स्वयं रावण को मार देते। एक श्री राम विष्णु के अवतार थे जिन्हें तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता था। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि जो महासागरों को सुखा सकते थे, पर्वतों को चीर सकते थे और किसी भी युद्ध में प्रलय ला सकते थे। कोई ऐसा दिव्य अस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था और ऐसा भी कोई दिव्य अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो श्री राम को क्षति पहुंचा सके। भगवान शिव के पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, त्रिशूल से लेकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, वैष्णवास्त्र और ब्रह्मा जी के सभी दिव्यास्त्र उनके पास थे। भगवान शिव के जिस धनुष को देव, नाग, यक्ष, राक्षस न उठा सके थे, उस धनुष को श्री राम ने उठाकर तोड़ भी दिया था। श्री राम ने खर और दूषण सहित उसकी 14,000 राक्षसों की शक्तिशाली सेना को मार डाला था। उन्होंने तारका, सुबाहु, मकराक्ष, कबंध, त्रिशिरा जैसे अत्यधिक बलशाली असुरों को भी मार गिराया था। कुंभकर्ण को पराजित कर उसका वध किया था और अंत में 3 लाख राक्षसी सेना सहित रावण का भी वध किया। वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ यार खुरम। भाई साहब, भगवान राम जी तो जाहिर बात है नंबर 1 पे तो आना ही आना है। लेकिन भाई तू अंदाजा लगा के वानर प्रजाति के 4 योद्धा कितने शक्तिशाली थे, जिसमें से बाली जी थे, हनुमान जी थे, बाली थे। और बाली जी तो जिससे लड़ते थे उनकी आदि शक्ति उनमें आ जाती थी यार। ये थे अगला ऑटोमेटिक आ गया। बाली जी के पास इतनी हैवी शक्ति, ब्रह्मा जी से वरदान लिया हुआ था ना, चाहे वो किससे भी लड़ते आदि शक्ति कम होती है, जीत जाते, बल्कि ये और ताकतवर हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी ये ताकतवर थे। जो आदि शक्ति अगले की आती थी वो तो अगला आधा ताकतवर रहेगा आराम से। और इनके पास ये तो भाई अंदाजा लगाओ, मेघनाथ लगा लो। अच्छा, ये अपना रावण 4थे नंबर पे। ओ जालिम यार खुरम, उसका बेटे को देखना फिर भाई साहब। हाँ, और वो क्या नाम है वो इतना बड़ा, जो क्या नाम है उसका यारा, रावण का कौन सा बड़ा भाई था, बड़ा शक्तिशाली, कुंभकर्ण था। वो उसने नहीं ली हुई थी किसी से वरदान, नहीं, उसके बावजूद इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्रों का भी असर उस पे नहीं होता था। ये देखना ये किस तरीके से यार, वरना तो वरदान लेना पड़ता है ब्रह्मा जी से या भगवान विष्णु जी से या भगवान शिव जी से, तब शक्तिशाली होना पड़ता। लेवल देख ले भाई उसमें कितने शक्तिशाली थे। और वाक्य में यार देखो, हमारे यहाँ भी बोला जाता, हमारे बड़े बोलते हैं कि वाक्य में पहले ऐसी जाति होती थी जो मतलब के जिनके लोग बंदरों जैसे होते थे। और वाक्य में देख, ये यहाँ से ये फिर बात प्रूव होती कि वाक्य में ये बातें जो भाई हुई हैं, ये भाई साहब हिंदू धर्म के ही से ही रिलेटेड बात है, क्योंकि अब सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म में वही चला आ रहा है, तो भाई साहब वही बातें फिर हमें अंदाजा लगा ले। भगवान हनुमान जी 2रे नंबर पर और 3रे नंबर पे लक्ष्मण जी हैं जो शीशनाग के अवतार हैं। और नंबर 1 पे तो फिर भगवान राम जी से तो फिर ऊपर कोई नहीं हो सकता ना। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई,
रामायण के इन 10 महायोद्धाओं पर। इधर वीडियो तुम कर देते तो बाय।